अब हम देखेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। यहाँ पर एक चर के द्विघात समीकरण में चर एक होता है लेकिन उसके अधिकतम घात दो होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक चर वाले द्विघात समीकरण, या वर्ग समीकरण भी कहा जाता है, या क्वाड्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नावली एक के कुछ प्रश्न देखते हैं जिसमें कौन कौन सा प्रश्न आपका वर्ग समीकरण के अंतर्गत है, यानी वर्ग समीकरण है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वर्ग समीकरण कैसा होता है। तो उसका मानक रूप लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर इस रूप में है तो वह वर्ग समीकरण कहलाएगा या द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम ये कुछ प्रश्न देख रहे हैं। ये जैसे पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। देखो ये सेम इसी तरह से है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक 3 है और c 2 है। तो ये आपका वर्ग समीकरण कहलाएगा। वैसे ये दूसरा प्रश्न देखो, तो दूसरा प्रश्न में यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन ये एक्स का पावर 1 ऐसा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। सरल करने के बाद देखेंगे कि अगर इस रूप में आया मतलब वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है, तो इसको हल करके देख लो। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 1। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए इसका हर देखें, ये 1 है तो 1 और x का लघुत्तम समापवर्ती x आएगा। 1 से हर को भाग देते हैं और उसका गुणा अंश के साथ किया जाता है। यहाँ पर हर मतलब ये जो लघुत्तम समापवर्ती है वो हर मिल गया, तो ये हो जाएगा 1 से x को तो x आएगा और x स्क्वायर तो x क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस x से x को भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा एक से एक हो गया इक्वल 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल इसका इसके साथ गुणा x हो जाएगा, या इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस इसको इधर पक्षांतर कर दें तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस एक्स और ये प्लस 1 इक्वल 0। ये इस रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है तो यहाँ क्यूब है यानी 3 घात वाला है, तो इस स्थिति में ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। अब वैसी चौथा देखें, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स का पावर 1 नहीं है, यहाँ पर एक्स का पावर क्या है 1/2 है। वर्गमूल का मतलब इसका घात 1/2, तो ये भी आपका वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखो तो ये सेम इसी रूप में है, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 1 और बिना एक्स वाला ये हो गया। ये जो वर्गमूल लगा है वो ये गुणांक में लगा है, जो a की जगह हम यहाँ पर लिखे हैं √5, तो ये आपका गुणांक है, तो ये सिर्फ इसी में लगा है, इसलिए ये भी वर्ग समीकरण है। अब इसको भी देखो तो यहाँ पर इसको सरल करना पड़ेगा, तो सरल करेंगे तो क्या होगा, इसको हमको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, इसका दोनों के साथ गुणा x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस ये x इंटू 8 तो 8x इक्वल 0। अब यहां पर देखो ये इस रूप में दिख रहा है, यहां सिर्फ c नहीं है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस c के जगह 0, यानी आपका c का मान 0 है, तो ये इसी रूप में मिल गया। क्योंकि 0 को किसी के साथ भी प्लस करें उसका मान परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रकार से ये आपका वर्ग समीकरण है। तो हम ऐसे ही इस मानक रूप में देखकर किसी भी समीकरण को पता कर सकते हैं कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण में हम जो x का मान ज्ञात करते हैं उसको उस समीकरण का मूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली 2 में प्रश्न दिए हुए हैं, ये वर्ग समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल 0। हमको पता करना है कि ये जो दिया हुआ है x के दो मान वो क्या इस समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये x के मान को इस समीकरण पर रखना होगा। जब इस समीकरण में उस x के मान को रखते हैं तो ये समीकरण हमारा संतुलित होना चाहिए। यदि समीकरण संतुलित है तो हम कह सकते हैं कि वो उसके मूल है, और यदि संतुलित नहीं होता तो वो उसके मूल नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में देखो यहाँ पर दो पक्ष है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में हम क्या करेंगे, पहले मान रखेंगे, तो बायां पक्ष है एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6। इस पर हम x इक्वल
√3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर, एक की जगह बस रखते जाना है, -3 √3, ये एक की जगह √3 और +6। इसको आगे हल करो तो यहाँ पर देखो इसका वर्गमूल है और वर्ग भी है, तो वर्गमूल और वर्ग ये रियल में इस तरह से होता है। वर्गमूल का मतलब होता है इनका पावर 1/2 और होल पावर 2। और जब इसको आगे हल करेंगे तो जब घात का घात रहता है तो दोनों घात का गुणा हो जाता है, तो 1/2 × 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 का पावर क्या आया, 1 आएगा। यानी यहाँ पर जब वर्गमूल रहता है और पूरे का वर्ग रहता है तो वर्गमूल हट जाता है, तो ये आ जाएगा 3। और माइनस यहाँ पर देखो √3 ये दोनों का गुणा होगा तो √9 हो जाएगा, मतलब √9 का मान होता है 3, तो ये 3 × 3 ये 9 और ये +6। तो यहाँ पर अब देखो कुछ धन में और कुछ ऋण में हमको संख्याएं दिख रही हैं, तो जो समान चिन्ह है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये दोनों जुड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये -9, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, और 9 में 9 घट जाएगा तो ये आएगा 0, और हमारा दायां पक्ष भी 0 है, यानी बायां पक्ष 0 आया और दायां पक्ष भी 0 है। इसका मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों जब बराबर होता है इसका मतलब समीकरण संतुलित है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x = √3 ये इस समीकरण के मूल है। इसी प्रकार से सेम दूसरे मान को भी हम रख के देखेंगे, तो दूसरे मान को रखेंगे तो पहले बाएं पक्ष के लिए लेते हैं, चाहो तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड x² -3 √3 x + 6, बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, कहां पर मान रख दें, -2 √3 इसका स्क्वायर, -3 √3, x की जगह लिखेंगे -2 √3 और ये +6। यहां पर इसका स्क्वायर है तो ये माइनस का स्क्वायर, तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस का 2 बार माइनस इंटू माइनस होगा तो वो हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 3 × 4 12 हो गया। वैसे ये दोनों का गुणा करें, दोनों माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और 3 × 2 6 हो गया, √3 × √3 3 हो गया, तो 6 × 3 18 हो गया, और ये +6 इक्वल, ये सब जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 12 + 18 30 हो गया, 30 + 6 36। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड में 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। अब जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जो हमने मान रखा इस समीकरण पर ये इसके मूल नहीं होंगे, तो यहाँ पर पहला वाला x = √3 मूल है समीकरण के, और यहाँ पर -2 √3 x ये मूल नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण में जो दिया रहेगा उसकी जांच कर सकते हैं कि उस समीकरण का वो मूल है कि नहीं है। हाँ, अब हम इसी प्रश्नावली पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। अगर इस रूप में दिया हुआ है, जैसे दूसरा प्रश्न दिया है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, अगर इस रूप में दिया है तो उसका मूल कैसे ज्ञात करें, तो ये जैसे हम पहले को हल करें, यहाँ पर दिया है x - 4 × x - 2, ये दोनों ब्रैकेट में दिया है, तो ये दोनों के गुणा शून्य के बराबर है, इसका मतलब हम दोनों का अलग अलग शून्य के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है यदि कोई दो पदों का गुणा हो रहा है तो उसका मान शून्य तभी आता है जबकि उसमें से कोई भी एक पद शून्य हो। तो यहाँ हमको तो मालूम नहीं कौन शून्य है, तो x - 4 = 0 या x - 2 = 0, तो यहाँ से इसको चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल इसको पक्षांतर करेंगे तो -4 है वो क्या हो जाएगा +4, या x इक्वल ये -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा, तो कुल मिला के x का मान क्या आया 4 × 2, तो यही इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। और ऐसे ही हम दूसरा यदि बनाएं तो दूसरा में देखो यहाँ पर भी इसी तरह से ब्रैकेट में है दो अलग अलग गुणनखंड के रूप में, तो इसको हम लिखेंगे 2x + 3 = 0 या 3x - 7 = 0,
सेम वही क्रिया करेंगे, यहाँ भी पक्षांतर करेंगे, चर जो भी चर है उसको एक तरफ और अचर लोगों को एक तरफ। तो ये 2x इक्वल, ये उधर जाके प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x इक्वल -3, अब ये 2 का गुणा हुआ है, जब इसको पक्षांतर करके दूसरे साइड में ले जाएंगे तो उधर भाग हो जाएगा, यानी x का मान आया -3/2। सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 3x इक्वल, ये -7 है, पक्षांतर करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और x इक्वल 7/3। तो x का मान क्या मिला, 2 मान मिले, -3/2 एंड 7/3। तो ये हो गया x के मान, यानी इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। अक्सर जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उस स्थिति में x के दो मान ही मिलेंगे, और वो जो 2 मान मिलेगा उसी को उस समीकरण का मूल कहते हैं। यहाँ पर देखो ये गुणनखंडन के रूप में नहीं है, तो इसको हम इसका गुणनखंडन कर लेते हैं, तो ये होगा, देखो दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स है, तो एक x कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा -11, यहाँ से x कॉमन हो गया इक्वल 0। अब देखो यहाँ ये दो गुणनखंड के रूप में है, तो दोनों को अलग अलग हम लिख लेंगे, x इक्वल 0 और यहाँ x -11 इक्वल 0। तो ये तो ऑलरेडी हल है, इसको बस हमको करना पड़ेगा, x इक्वल, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -11 है वो +11, तो x का मान आएगा 0 एंड 11, ये दोनों इसके मूल कहलाएंगे। उसी प्रकार से इस प्रश्न को देख लो, यहाँ पर ये स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 12 इंटू x + 12, इसका वर्ग है, तो वर्ग मतलब 2 बार उसका गुणा होगा। अब अलग अलग इसके 0 होंगे मान, तो x + 12 इक्वल 0 और या x + 12 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल पक्षांतर करेंगे तो -12, और ये भी वही होगा, x इक्वल -12, तो यहाँ पर x के मान -12 एंड -12 आएगा, दोनों मान सेम है, दोनों सेम आया। तो इस प्रकार से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी गुणनखंड के रूप में है, और यदि नहीं है गुणनखंड के रूप में, एक जो मानक रूप है वर्ग समीकरण का उसी रूप में है, तो उसको हम हल करेंगे, और हल करने के बाद उसमें x का मान ज्ञात करेंगे जो उनके मूल होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से एक वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात किया जाता है।